हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, कल के दिन अगर देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.04% ऊपर गया था, तो जो कि 4.70 पॉइंट ऊपर गया था। तो अभी वो है 71.50। तो आगे वो क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, अभी आज मतलब कल के दिन अगर देखिएगा तो 7.04% ऊपर गया था। क्यों गया था? एक ही रीज़न है, क्योंकि वो आरबीआई जो है रेपो रेट वो कल कर दिया था। और रेपो रेट की वजह से अगर देखेंगे एग्जैक्ट टाइम देखेगा तो 10 बजे अगर टाइम देखेगा तो 66 पर रैंकता था, 66 65 वही पर रैंकता था। तो जब मतलब वो रिजल्ट निकल गया, अभी देखिएगा सेकेंड हाफ पर, तभी वो ऊपर चला गया 71 पर चला गया, जो कि 7.04% हो गया है। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, मैं मतलब अगर देख रही तो देखिए मतलब मार्केट कैप उसका अगर देखिएगा तो 523 बिलियन रुपीज़ का वो कंपनी है। अगर उसका एवरेज वॉल्यूम देखिएगा तो 29.86 मिलियन है, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो मतलब मैं 3 साल अगर देख रहा हूँ तो 3 साल में सबसे ज़्यादा इतना उछाल कभी नहीं आया है। तो ये बहुत ही धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए उसको मतलब कोई इसके ऊपर लगाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देखिए बहुत ही धीरे धीरे चलता है। मतलब निफ्टी जिस दिन वो ऊपर जाता है वो थोड़ा ऊपर जाता है या फिर वो थोड़ा नेगेटिव मतलब फ्लैट हो जाता है, लेकिन जब निफ्टी गिरता है वो उसी के हिसाब से गिर जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई मतलब लगाता नहीं है। लेकिन आज के दिन पर देखिएगा तो 7.04% अभी वो ऊपर बढ़ गया है। तो अगर क्या इन्वेस्ट करना चाहिए अगर देखेंगे तो देखिएगा 5 दिन के अगर देखिएगा तो 5 दिन में इस कंपनी ने 4.46% आपको रिटर्न करके दिया है। एक महीने अगर देखिएगा तो एक महीने में 6.78% आपको रिटर्न करके दिया है। 6 महीने अगर देखेंगे तो 6 महीने में 9.63% आपको रिटर्न करके दिया है। लेकिन एक साल अगर देखिएगा तो देखिए एक साल में 7.98% वो रिटर्न क्या वो नेगेटिव करके दिया है। 5 साल अगर लगेगा तो 194 मतलब परसेंट वो आपको पॉजिटिव में दिया है। तो आप मान सकते हैं कि एक साल में क्योंकि वो नेगेटिव हो रहा है, आप मान सकते हैं कि अगर लगाना भी चाहते हैं तो 6 महीने के अंदर वो लगा दें। मतलब आपका इंटरवल 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद वो फिर से वो जहाँ गया था वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। तो ये तो आपका नॉर्मल स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो अभी अगर देखेंगे रियल टाइम में क्या होगा या फिर क्या अभी किस पोजीशन पर है, अभी थोड़ा हम देखते हैं। देखिए कंपनी ने देखिएगा 100 पर वहाँ पर था, 100 पर था। कब था देखिएगा? अक्टूबर में था। तो अक्टूबर से 100 से लगातार नीचे आकर कहाँ पर पहुँच गया? 50 पर, मतलब पूरा आधा हो गया। देखिए इस स्टेज से अभी वो थोड़ा ऊपर उठा और उठकर कहाँ पहुँचा है? देखिए अभी वो पहुँचा है 71.55 पर पहुँचा है। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है, ये लाइन कितना पर है? वो है 70.82। मतलब इस लाइन को वो थोड़ा क्रॉस कर दिया, आपको दिखा होगा। ये थोड़ा देखिएगा पार्ट है वो ऊपर क्रॉस कर गया है। तो इसका क्रॉस कर गया, इसका मतलब है अगर ऊपर गया तो इसका ऊपर का कौन सा ये इस वाला अगर देखेंगे लाइन कहाँ कितना पर है? 74.36 इस लाइन का है। तो मगर इस मतलब इसको अगर ऊपर उठा तो कहाँ पर जा सकता है? आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 74.36। अगर इस लाइन को भी तोड़ दिया तो नेक्स्ट लाइन का कब है? 76.39 आपका नेक्स्ट लाइन है, 76.39 है। ये आपका टारगेट 2 होना चाहिए, ये टारगेट 1 होना चाहिए, ये टारगेट 2 होना चाहिए। अगर इससे ऊपर उठा, हालांकि मुझे नहीं लगता है दोस्तों, आप अगर ऊपर उठा 76.39 में आप एग्जिट कर सकते हैं। हाँ, ऊपर उठ सकता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों? देखिए इस कंपनी का अगर देखिएगा RSI देखिएगा 66 ऑलरेडी पहुंच चुका है। कभी भी अगर कंपनी का RSI 70 से 80 के अंदर जब पहुंच जाएगा तभी वो कंपनी ने ओवर बाय हो जाएगा। तो जब कंपनी ने ओवर बाय हो जाएगा तभी वो क्या हो सकता है? वो थोड़ा नीचे आ सकता है, कंसोलिडेट होता है और फिर से वो ऊपर उठता है। ये जनरल रूल है, मतलब ये सभी स्टॉक के लिए होता है। तो इसलिए अगर ऊपर उठा तो मैक्स टू मैक्स आपको टारगेट मेन टारगेट होना चाहिए 74.36
लेकिन उसका अगर थोड़ा ऊपर उठा तो 76.39 पर आप इस लाइन पर आप मैक्सिमम जा सकते हैं। मैं क्यों जा सकता है बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत ही एक रेजिस्टेंट लाइन है, मतलब इसको तोड़ना थोड़ा मतलब उसके लिए दिक्कत होगा। तो यहाँ पर पहुँच के थोड़ा कंपनी ने आप नीचे आ सकता है, नीचे आके कंसोलिडेट होके फिर से ऊपर उठेगा जब, तभी वो इस लाइन को तोड़ेगा। और तो अगर तोड़ देगा वो कहाँ पर पहुँचेगा, वो पहुँच जाएगा 79.43। ध्यान से देखिएगा 79.43 को अगर तोड़ता है तभी उसके बाद वो उसका तेजी आएगा। उसके नेक्स्ट होगा आपका 84.99, आप मान सकते हैं कि 85 आपका होगा। अगर 85 को तोड़ेगा तभी होगा 90, और 90 को अगर तोड़ेगा तभी होगा 100। तो मैंने जिस सीक्वेंस में बोला आपको उसी हिसाब से जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने जितना इजीली बोल दिया उतना इजीली होने वाला नहीं है। उसको इसका अंदर एक कंसोलिडेट आने वाला ही है। ये आएगा, किस दिन आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर, ये मुझे पता है। तो इसलिए अगर आपका ऊपर उठा है, मतलब टारगेट 1 आपका यही होना चाहिए 74.36, टारगेट 2 होना चाहिए 76.39। यहाँ पर आपको ग्रीड नहीं करना है, मतलब आपको यहाँ पर फंसना नहीं है, यहाँ पर तुरंत एग्जिट कर लेना है। और उसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अब नीचे आएगा कहाँ पर कंसोलिडेट होता है, मतलब कहाँ से आकर वो रीबाउंड होकर ऊपर जाता है। हो सकता है कि 71.55 पर रिबाउंड हो जाए, और मोस्ट प्रोबेबली 70.8 इस लाइन पर रिबाउंड हो सकता है। इस लाइन पर मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर रिबाउंड हो जाएगा। जब रिबाउंड हो जाएगा तभी वो फिर से ऊपर जा सकता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाने वाला है। हाँ, अगर इस लाइन को तोड़ देता है कहाँ पर पहुँचेगा, वो पहुँच जाएगा यहाँ पर 65 पर भी वो पहुँच सकता है। तो ये उसका बहुत मतलब थ्रेट है। तो इसीलिए आपको अगर स्टॉप लॉस लगा, मतलब अगर खरीदना ही है और फ्रेश एंट्री अगर लेना ही है, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस अगर देंगे 70.82, अगर मतलब उसका लाइन है तो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 70 ही दे सकते हैं। 70 अगर देंगे तो यहाँ पर फिर से वो ऊपर उठ सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए, ये मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, देखिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट सेम है, सिर्फ स्टॉप लॉस अलग है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो आपको टारगेट मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पर देना पड़ेगा 65, आपका स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। टारगेट ही सेम होगा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आपको 100 के लिए अगर जा रहे हैं या फिर 95 या 90 तक अगर जा रहे हैं तभी आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 65। शॉर्ट टर्म के लिए आपका टारगेट होगा 74.36, नेक्स्ट टारगेट होगा 76.39, उसके बाद कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट होकर आपका थर्ड टारगेट होगा 79.43। यहाँ पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट अगर ऊपर उठा T4 अगर देखेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 85 आपका नेक्स्ट होगा। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हैं 85 से निकल जाना, यहाँ पर एग्जिट कर लेना। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इस लाइन पर यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए जो लगा रहे हैं यहाँ पर आप निकल जाना। और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 65 को लगा के रहना, वो आपको 90 से 100 के बीच पर आप जा सकता है, या फिर मैक्स 100 पर जा सकता है। वो उसके बाद तो पूरा कंसोलिडेट होगा 100 मतलब इस तक, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद मतलब वो टाइम लगेगा। तो 100 आपका नेक्स्ट मतलब टारगेट ही लास्ट टारगेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।